तो चलिए, आज मेरा आपसे एक सवाल है। क्या ज़्यादा इनकम होने से, यानी कि ज़्यादा सैलरी होने से या ज़्यादा बिज़नेस इनकम होने से ही लोग अमीर बनते हैं या इसका कोई और कारण है? आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमें स्कूल में टीचर्स या पेरेंट्स कभी नहीं सिखाते हैं। लेकिन जब हम बहुत साल गुज़ार लेते हैं अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब में, तब हमें रियलाइज़ होता है कि काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती। इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक पर्सन है राहुल और दूसरे हैं अमन। दोनों ने अपना करियर सेम टाइम पे स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और राहुल कमा रहे हैं 50,000 पर मंथ और अमन भी कमा रहे हैं 50,000 पर मंथ। ठीक है। लेकिन इनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, यानी इनके पैसे खर्च करने का, यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। राहुल क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है वो जाते हैं शॉपिंग, मूवीज, डिनर एटसेट्रा। और उनके कुछ क्रेडिट कार्ड बिल्स भी होते हैं, महंगा फोन लेना, गाड़ी की ईएमआई देना। तो ये सब राहुल इस तरह से अपने 50,000 रुपये स्पेंड करता है। और अमन क्या करता है, अमन ने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है। वो पहले अपने 10,000 रुपये किसी सेविंग स्कीम में डाल देता है। मान लो कि एसआईपी कर देता है 10,000 रुपये की, और बचे हुए 40,000 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है। अब राहुल क्या करता है, राहुल के कभी मान लो 500 बच गए, कभी 1000 बच गए, तो राहुल यही सोचता रहता है कि अगले महीने से सेविंग्स करेंगे, अगले महीने से सेविंग्स करेंगे। और ऐसे करते करते वो कभी नहीं कर पाता। अब हम ये देखते हैं कि 30 साल बाद दोनों की कंडीशन कैसी होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि जो हर महीने वो रुपए डाल रहा है, वो वहाँ 10,000 रुपये, और हम उसको मान लेते हैं कि 12% का वो गेन कर पा रहा है हर महीने, जो कि म्यूचुअल फंड्स में, एस आई पी के थ्रू में इजीली हो जाता है। तो 30 साल बाद, 30 साल बाद अमन के पास होते हैं पूरे 3,08,00,000 रुपए। और उसने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया था अपनी लाइफ में, कि वो उसने डिसिप्लिन रहा कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी सैलरी का 10,000 रुपये सेव करूंगा, बाकी मैं खर्च करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी इनकम हमेशा ही 50,000 रहने वाली है। हो सकता है उसकी इनकम आगे 60,000 हो, 70,000 हो, उसका बिजनेस अच्छा चल जाए, या उसकी जो है सैलरी बढ़ जाए। तो इस ये भी एक अलग केस है। मान लेते हैं कि राहुल की इनकम बढ़ के 50,000 से 70,000 हो जाती है, और अमन की भी इनकम मान लो 70,000 हो जाती है। अब राहुल क्या करता है, और महंगी गाड़ी ले आता है, और महंगा फोन ले आता है, और उसकी ईएमआई भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो राहुल क्या करता है, बेसिकली अपने खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ा देता है। तो इसके फिर से राहुल के फिर से वही, कभी सेविंग्स अकाउंट में 500 बच गए, कभी 1000 बच गए, एटसेट्रा, या कभी कुछ नहीं बचा। लेकिन अमन क्या करता है, अमन ऐसे करता है कि जैसे ही उसके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े हैं, वो 10,000 और एक्स्ट्रा सेविंग्स में डाल देता है, और उस खर्चा अपना करता है 60,000। वो, तो अमन क्या कर रहा है, अमन अपना खर्चा, अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ा रहा है। तो मान लेते हैं कि अमन जो है, वो आगे जाके 10 की जगह 20,000 सेव करने लग जाता है। चलो इसका एवरेज मान लेते हैं कि 15,000 वो सेव करता है 30 साल के लिए। तो उसके पास होते हैं एट द एंड 4,62,00,000 रुपए 30 साल में, जो उसके रिटायरमेंट के लिए बहुत है। लेकिन राहुल इसी ट्रैप में फंस जाता है, जिसमें ज्यादातर इंडियंस फंसे हुए हैं, ईएमआईज में, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में, और इन सब चीजों में। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का था, इनकम का था? नहीं, डिफरेंस था एक अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन होने का। इसमें एक और चीज भी आती है, जैसे कि जो राहुल जी हैं, वो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में नहीं दे रहे हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी बढ़ती है, वो अपनी सेविंग्स अकाउंट में ही सारे पैसे रखते हैं। तो मान लेते हैं कि उन्होंने लास्ट में जाके उनके 10 लाख रुपए भी इकट्ठे हो गए, लेकिन वो 30 साल बाद उन 10 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए रह जाती है।
सो बेसिकली राहुल क्या सोचता है कि काश ये चीज मुझे पहले पता होती। सो फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए बहुत जरूरी है। सो पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है पैसा ज्यादा कमाने से भी। और अमीर लोग यही करते हैं, वो अपने पैसे से ही पैसा बनाते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं, फिर उन सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट उन्हें और भी ज्यादा अमीर बना देती है। सो इस चैनल पे मैं आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड करने आया हूँ, और आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे कि आप कैसे और आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, या फिर रियल एस्टेट, एसआईपीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स, एटसेट्रा। तो ये सब हम चीजें समझेंगे आने वाली वीडियोस में। सो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियोस में। थैंक यू।